गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे हरीश राणा के बारे में बात करूंगी। 21 साल का लड़का जिसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, 13 साल से वो बिस्तर पे है। और ये सारी चीज़ें क्यों हुई, क्या वो जान के गिर गया या उसे ढकेला गया था। बहुत सारे ऐसे सस्पेंस है जो उनके माता पिता ने खोला है। बहुत सारे लोगों को जानना है क्या हरीश राणा अभी जिंदा है। तो हाँ, वो अभी जिंदा है। धीरे धीरे उनकी पाइप हटाई जा रही है। पहले उनके खाने की पाइप हटाई जाएगी, फिर धीरे धीरे जो सपोर्ट सिस्टम है सारे हटा दिए जाएंगे और वो इस संसार से अलविदा लेंगे। अब बहुत सारे लोग उनके माता पिता को ट्रोल भी कर रहे हैं कि वो लोग जानबूझ के मतलब उसकी जान ले रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। उन्होंने 13 साल दिए हैं उस बच्चे के पीछे, अपना सब कुछ बर्बाद किया है। पैसे रुपए का ऐसा कोई नहीं है कि वो अंबानी लगे हुए थे, उनके पास बहुत पैसे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक एक पाई जोड़ के 40 से 50 लाख रुपए खर्च किए। उनके पास और भी बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी जो भी हैं, उनके बारे में भी सोचना है। उनकी पढ़ाई लिखाई का देखते हुए इस बेटे के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और उनकी हर दिन की तड़प उनसे नहीं देखी जाती है। काफ़ी तकलीफ में थे हरीश राणा, इस वजह से माता पिता ने इतना बड़ा फैसला लिया। हरीश के पिता ने बताया कि 20 अगस्त 2013 का वो दिन था जहां पे उनके पास फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि आपका बेटा बालकनी से गिर गया है, आप लोग जल्दी आइए। ये लोग यहाँ रहते हैं गाजियाबाद में और गाजियाबाद से चंडीगढ़ जाने में टाइम लगता है। ये लोग पहुँचते हैं, तब तक देखते हैं कि इनका बेटा पीजीआई में है, काफ़ी चोटें लगी हैं और वहाँ पे ये मौन होके खड़े हो जाते हैं। वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि आपका बेटा बालकनी से क्यों कूद गया। तो बोलते हैं कि मुझे बहुत हैरानी हुई और मैं वहाँ चुपचाप रहा, लेकिन जब मैंने अपने बेटे का शरीर देखा तो उसके बेटे के शरीर पे उंगलियों के निशान थे, चोटों के निशान थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो छत से गिरा है, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके साथ मारपीट की है और यहाँ पे बहाना बनाया गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि उसके दूसरे दिन कोई कंपटीशन होने वाला था जिसमें भाग लेने वाले थे हरीश राणा और उसके एक रात पहले ये घटना होती है। उसके बाद पीजीआई में रखते हैं 10 से 12 दिन। उसके बाद बोलते हैं कि इनको घर ले जाओ। घर लेके आने की बात को वो कहते हैं जब ये होश में ही नहीं है तो मैं घर कैसे लेके जाऊं, और वहाँ पे 4 लाख का बिल बनता है। तो उसके बाद पिता घर ले आते हैं और वहाँ पे जीभ अकड़ने लगती है तो फिर से हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कर देते हैं। और उसके बाद से आज का दिन है कि हरीश राणा कभी भी होश में नहीं आए। खाने पीने का जो भी था नली से दिया जाता था, सपोर्ट सिस्टम में उनकी सांसें चल रही थी। तो कहीं ना कहीं पिता को ये उम्मीद था कि चलो बेटा मेरा सही हो जाएगा। हरीश राणा के पिता ने कहा कि छोटा बेटा पढ़ाई करता है, बहन भी है और बच्चों को देखते हुए मैंने हरीश राणा पे 40 से 50 लाख रुपए खर्च किए कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी सेहत में सुधार नहीं आ रहा है और उसका सब कुछ हम लोग करते थे। उसका डायपर से बदलने तक का लेकर सब ख्याल उनके मम्मी पापा ही रखते थे। 13 साल कम नहीं होता है। 13 साल की तपस्या के बाद भी उनका बेटा नहीं सही हुआ तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दिया। उनको लगा कि बेटे को इस दर्द से निकालना है तो इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो बेटा जिंदा में है और ना मरे में है। एक तरह से देखा जाए तो इच्छा मृत्यु के बाद हरीश राणा के लिए ही अच्छा हो जाएगा। इस दुख से, इस दर्द से वो भी निजात पा जाएंगे। 13 साल से कोई बिस्तर पे लेटा हो, नली से खाना जा रहा हो, जिसको कुछ पता नहीं चल रहा हो, उसके लिए भी तो नरक जैसा है ये जिंदगी। जो लोग उनके मम्मी पापा पर सवाल उठा रहे हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि 13 साल कम नहीं होता सेवा के लिए। यहाँ 1 महीना कोई भी सेवा नहीं कर पाता है और वो तो चलो माँ बाप थे, अपना बच्चा था तो उसके लिए इतना किया। अगर उस जगह कोई पत्नी होती तो क्या 13 साल अपने पति की सेवा कर पाती? करती। ऐसे बहुत सारी पत्नियां हैं, करती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पीछे हट जाते। तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने कोई गलत फैसला लिया। उनके पिता ने कहा कि उन्होंने एफआईआर किया था क्योंकि उनको डाउट था कि उनके बेटे के साथ मारपीट हो रही है, लेकिन केस का कोई अभी वो नहीं हो पाया, दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है। और बहुत सारे लोग उनके पॉडकास्ट के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि हरीश राणा का किसी जन्म का पाप था, उन्होंने तो भोग लिया, लेकिन जो हरीश राणा के साथ इन लोगों ने किया है ना, मारपीट की है, ढकेला है, उनके साथ भी इससे बुरा होगा। तो ये तो है, कर्म का लेखा जोखा है। हरीश राणा का किसी जन्म का कर्म का लेखा जोखा था कि मतलब वो जिंदा तो रहेंगे पर मौत से भी बदतर जिंदगी रहेगी उनकी। तो वो 13 साल तक निभा के जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो ये कर्म किया है क्या वो बच जाएगा? अगर इस जन्म में बच जाएगा तो अगले जन्म में आके उसे पूरा करना पड़ेगा, उसे भी ऐसे ही
मौत से बदतर ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। हरीश राणा ने हो सकता है पूर्व जन्म में कुछ गलतियाँ की हों, क्योंकि ऐसे केस मैंने बहुत देखे हैं। मेरे भी कॉलोनी में एक है, 6 से 7 साल हो गया है वो बिस्तर पर हैं। पहले वाइफ सेवा भाव कर रही थी, एक लड़की थी, लेकिन वाइफ छोड़कर चली गई है, वो दूसरी शादी कर ली है, लेकिन उनके मम्मी पापा सेवा भाव कर रहे हैं। उन्होंने एक आदमी रखा हुआ है, लेकिन उनके भी ठीक होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो जिंदा तो हैं लेकिन वो कुछ खा पी नहीं पा सकते हैं, उनका ब्रेन काम नहीं करता है, बस शरीर शरीर है कि हाँ उसमें सांस चल रही है। तो इस केस में क्या ही किया जाए, ऐसे लगता है उनको भी देखकर कॉलोनी के लोग बोलते हैं कि इनकी मौत हो जाती तो अच्छा था, क्योंकि ना ये जिंदा में है ना मौत में है। तो बस यही दुआ करना चाहिए कि जिसके साथ ऐसा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी भगवान ठीक कर दे। पर बहुत सारे केस में नहीं ठीक हो पाते हैं। ऐसे केस आप लोगों ने भी देखा होगा आसपास कि ऐसे एक्सीडेंट वाले केस में बहुत सारे लोग 20-20 साल तक कोमा में रह के उनकी मौत होती है। तो हरीश राणा के लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि माँ बाप उनका मर्डर कर रहे हैं ऐसा वैसा, तो ऐसे गलत बोल के ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे उनके मम्मी पापा का सपोर्ट करने की ज़रूरत है।